हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं सबसे बेहद ही इम्पोर्टेंट निबंध लेखन। जी हां, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं तो यहाँ पर बताए गए निबंधों को बहुत अच्छे से विस्तार से तैयार कर लीजिए। पेपर में भर भर के ये निबंध आपके पूछे जाते हैं। और पता है, ये जो निबंध है ये 9 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? कुल 9 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये 9 नंबर लाना बहुत ही सिंपल है, इतना भी टफ काम नहीं है। यदि आप मेहनत करते हैं अच्छे से रेगुलर बेसिस पे तो 9 नंबर आसानी से ला सकते हैं आप। और मैंने वही निबंध यहाँ पे बताया है जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। टॉप 3 निबंध मैंने यहाँ पे लिया है। महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। अब देखिएगा पेपर में किस प्रकार से प्रश्न देता है। पर पेपर में सिर्फ यही प्रश्न देगा। कितना देगा? आपका जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित भ्रष्टाचार यानी भ्रष्टाचार पर, और महिला आरक्षण पर। बाकी वो टर्म अलग बोल दे अलग की बात है, तो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत हो गुरु जी वो तो अलग लिख दिया है पेपर। नहीं, आप मेन देखिएगा, मेन देखिएगा। और आप हमेशा सर मेहनत करिए जितना हो सके अपने लाइफ में, उतना मेहनत करिए। मतलब कभी पीछे मत हटिए सर। अगर पीछे हटेंगे ना तो हार जाएंगे। दुनिया बहुत तेजी के साथ दौड़ रही है और आपको दौड़ने बल्कि और तेज भागना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं ना? दौड़िए मत, भागिए। जितना हो सके उतना तेज भागिए, मेहनत करिए और यार खुद पे भरोसा रखिए। आपको सफलता मिलेगी सर। हाँ बेशक सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आप जरूर एक सफल इंसान बन जाएंगे, ये आपसे वादा करता हूँ। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। नो डाउट कमियां सब में होती, मैं हूं मेरे अंदर भी कमियां हैं, कोई और होगा उसके भी अंदर कमियां हैं। लेकिन क्या हम उस कमियों को सुधार नहीं सकते सर? सुधारना पड़ेगा। समझा रहे हैं? समय के साथ सुधारना पड़ेगा। अगर समय के साथ आप नहीं सुधारेंगे अपनी कमियों को तो आप बर्बाद हो जाएंगे। यदि आपका हमेशा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है मोबाइल का, आप देखते रहते हैं, समझा रहे हैं, बर्बादी का कारण है। झूठ बोलना, धोखा देना। झूठ बोलना, धोखा देना मतलब मम्मी मैं तो पढ़ रहा हूँ, सर का लेक्चर ले रहा हूँ, देख रहे मूवी, कच्चा बादाम देख रहे, तो धोखा दे रहे हैं ना। अब धोखा चाहे जिस लेवल का दीजिए, चाहे अपने उनको दीजिए, चाहे पिक्चर में माँ बाप को दीजिए, तो धोखा तो धोखा ना। पछताएंगे सर, बहुत पछताएंगे। उसके बाद केवल अकेले रह जाएंगे, उनमें कोई रहेगा नहीं। समझ आ रहा है ना? धोखा दीजिए, उसके बाद देखिएगा, फिर बताइएगा सर क्या होता है। इसलिए कहते हैं सर मेहनत करिए जितना हो सकेगा अपने जीवन में, मेहनत करेंगे पढ़ेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे। समझ आ रहा है ना? सर इसका जो PDF है आपको हम टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, हमारा गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपका ही है। और यहाँ से एक बैच है, रामायण बैच, रामायण बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको वन शॉट वीडियो और हैंड रिटेन नोट्स, ठीक ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में वन शॉट वीडियो और हैंड रिटेन नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे BCU के। वहाँ पे जैसे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर बहुत लगता है कि गुरुजी बहुत टफ है, हैंड रिटेन नोट्स के साथ साथ आपको वन शॉट उसमें पूरा समझाया गया है। 12वीं का फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना, पूरा पूरा कंप्लीट वन शॉट। और मैं वहाँ पे बायोलॉजी को मैं लाइव लेने वाला हूँ। बायोलॉजी और हिंदी, बायोलॉजी और क्या, हिंदी, मैं वहां पे आपको लाइव क्लास दूंगा, लाइव क्लास दूंगा, ठीक ना, जो कि 10 सितंबर के बाद चालू हो जाएगी लाइव क्लास। तो रामायण बैच से जुड़ जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहाँ पे मैं लाइव ये दोनों पढ़ा दूंगा एकदम तगड़ा तरीके से। बाकी आपको रिकॉर्डेड में फिजिक्स केमिस्ट्री मिल ही गया है, साथ ही साथ इंग्लिश का ग्रामर आपको कंप्लीट मिल गया है। दो है मैं लाइव पढ़ा दूंगा रामायण बैच में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं महिला आरक्षण की 7 हरकत। ठीक, सबसे पहला हेड डालिए। अब इसमें आप महिला आरक्षण के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन। महिला आरक्षण भारत में एक लंबे समय से चली आ रही बहस का विषय रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने राजनीतिक और समाज और कानून के क्षेत्र में गहरी पैठ बनाई है। महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाना है। मतलब कुल मिला के हमें महिलाओं को छूट देनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके।
गवर्नमेंट में 20% छूट मिलती है जो जॉब आती है। तो ये वैसे ही बोला जा रहा है कि राजनीतिक में भी उनको सीट करिए, सीट बढ़ाइए ताकि वो आए यहाँ पर अपने विचारों को क्या व्यक्त करें। महिला आरक्षण की सार्थकता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क है, क्या है? लैंगिक समानता। सबसे पहला क्या है? लैंगिक समानता। ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। सबसे पहला क्या है? लैंगिक समानता। महिला आरक्षण लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह महिलाओं को पुरुष के बराबर दर्जा देने और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करने में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा है आप यहाँ पर विविधतापूर्ण जीवन या विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व, अर्थात महिला आरक्षण राजनीति में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है और महिलाएं समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके अनुभव और दृष्टिकोण पुरुष से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तीसरा क्या है? महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान। महिला आरक्षण से महिलाओं के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। महिलाएं अपने मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकती हैं और उनके लिए नीतियां बना सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? समाज में बदलाव। चौथा क्या लिखेंगे? समाज बदलाव, अर्थात महिला आरक्षण समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये रूढ़वादी सोच को चुनौती देता है और महिलाओं को सशक्त बनाता है। हालांकि महिला आरक्षण की सार्थकता पर कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे गुणवत्ता पर सवाल। पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें पहला क्या लिखेंगे? कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि महिला आरक्षण से योग्यता पर समझौता होता है। वे मानते हैं कि सिर्फ महिला होने के कारण किसी को राजनीति में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। हाँ, दूसरा, अन्य पिछड़े वर्ग की उपेक्षा। उपेक्षा मतलब कि हम लोग, मतलब कि उनको बता रहे नहीं भैया तुम नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों का मानना है कि महिला आरक्षण से अन्य पिछले वर्गों की उपेक्षा होती है। और तीसरी क्या है? कार्यपालिका में महिलाओं की भागीदारी। हालांकि महिला आरक्षण से महिला आरक्षण से विधायिका में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन कार्यपालिका महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। उसके बाद लास्ट में आप जब भी कोई भी निबंध लिख रहे हैं, निष्कर्ष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे महिला आरक्षण एक जटिल मुद्दा है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट कहाँ पे है? हालांकि यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह समाज में हाँ बदलाव लाने और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने में क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। अगला है यहाँ पे दूसरा वाला, जो है दूसरा वाला क्या था आपका? बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रस्तावना में हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्तावना लिखेंगे। भारत में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। यह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी कई समस्याओं को जन्म देता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और वो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाती है। ठीक, फिर लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या के कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण? सबसे पहला है अधिक जन्म दर, यानी कि भारत में जन्म दर अभी भी क्या है? अधिक है। दूसरा क्या है? सीमित संसाधन, अर्थात भारत के पास सीमित संसाधन है जो बढ़ती जनसंख्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा क्या है? शिक्षा का अभाव, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। शिक्षा का अभाव लोगों को रोजगार के लिए तैयार भी नहीं कर पाता। जो शिक्षा रहेगी तभी भैया गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे ना, या कोई और नौकरी कर पाएंगे। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो नौकरी कहाँ कर पाएंगे? चौथा जो है वो क्या है? औद्योगिक विकास में कमी। देखेंगे, औद्योगिक विकास की धीमी गति भी रोजगार के अवसरों को सीमित करती है। पांचवा क्या है? बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पांचवा में ये अलग पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा अलग पॉइंट, मतलब कि बढ़ती जनसंख्या जो है उसके लिए रोजगार समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला, जनसंख्या का नियंत्रण करें, अर्थात सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? शिक्षा पर अधिक ध्यान देकर लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग भैया? औद्योगिक विकास, अर्थात औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। चौथा, स्वरोजगार को बढ़ावा
स्वरोजगार को बढ़ावा देकर भी बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। पांचवा जो है कौशल विकास, लोगों में कौशल विकास करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष यानी कि बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या भारत के लिए बड़ी चुनौती है और इस समस्या का समाधान आसान नहीं है। इसके लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है थर्ड वाला अपना, वो क्या है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और क्या है यहाँ पे निवारण। ठीक है ना, चलिएगा प्रस्तावना हम देखते हैं। यहाँ पे ये प्रस्तावना होता है सबसे पहला, भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो देश के विकास को बाधित करती है और यह राजनीतिक, व्यापार और समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है। मतलब भ्रष्टाचार हर जगह है, राजनीति में भी है, व्यापार में भी है, समाज में भी भ्रष्टाचार है। ठीक ना। अनियंत्रित भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है और कभी गरीबी बढ़ती है और जनसंख्या का जो विश्वास है वो सरकार से क्या होता है और संस्थाओं से उठ जाती है। भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण है, सबसे पहला कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। अर्थात भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार राजनेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, फिर भ्रष्टाचारियों को क्या देते हैं, संरक्षण देते हैं। दूसरा, कानून का कमजोर होना। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून तो है लेकिन वो प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं होता है, यानी वो कार्य नहीं करता है, जिसके कारण अधिकारी आसानी से बरी हो जाते हैं, मतलब कि सॉरी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। आगे लिखेंगे तीसरा, बेईमानों को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था। अर्थात कई बार ऐसी व्यवस्था होती है जो बेईमानों को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए लाइसेंस लेने में होने वाली देरी और रिश्वतखोरी। अब लाइसेंस बनवाने चाहिए, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले तो भैया सबको पता था कि लाइसेंस में भ्रष्टाचारी हो रही है ना, अब खत्म हो गया है, लगभग ना के बराबर है। अगला है गरीबी और बेरोजगारी। चौथा, तो गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पांचवा जो है सामाजिक मूल्य, यानी समाज में भ्रष्टाचार को लेकर एक गलत मान्यता है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब सामाजिक मूल्य में बोला जा रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार कर सकते हो, लेवल बड़ा ना रहे, छोटा रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं यार। भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय, मतलब कैसे कैसे भ्रष्टाचार को निवारण खत्म किया जा सकता है भ्रष्टाचार को। पहला, इच्छा शक्ति। राजनीति में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम नेता बनेंगे तो भ्रष्टाचार को कम करेंगे, यानी भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। नेताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्लियर है। आगे क्या है यहाँ पे, कानून का प्रभावी कार्यान्वयन। अर्थात भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पारदर्शिता, यानी सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार का अवसर कम हो। अगला, लोगों में जागरूकता। लोगों को भ्रष्टाचार खिलाफ जागरूक करना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारी के बारे में बताना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए सर आगे। और भ्रष्टाचार खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से लोगों को बेईमान और नैतिक मूल्यों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अगला है तकनीकी उपयोग, यानी तकनीकी उपयोग मतलब जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यूजर्स करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लोगों की सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। फिर लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए ये सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। सरकार, नागरिक, समाज और आम जनता के को मिलकर भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़नी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ क्या रहे, एकजुट रहे। यहाँ पे मैंने आपको टॉप 3 जो है बताया निबंध लेखन, और इसी प्रकार जितने भी निबंध लेखन आपके पेपर बन सकते हैं हम सभी के सभी पढ़ा देंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन करिए और अपने यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।